क्यों, क्या हुआ? उस लड़की ने फिर से तुम्हें जवाब दे दिया? ये सब आपकी वजह से हुआ। आप ही बताइए, वो मोती, उसे देखकर आपने मेरा नाम क्यों लिया? अरे, लगता है इस शरारती लड़की ने इस बार फिर से मुझे फंसा दिया। पापा, अभी चिंगचिंग ने मुझसे एक सवाल पूछा। क्या? उसने कहा वो समझ नहीं पाती कि जब विंसी आई, उसके आने के बाद हम सब क्यों बदल गए। उसने कहा कि उसने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जो माफी के लायक ना हो, फिर ऐसा क्यों हम सब ने उसे प्यार करना छोड़ दिया। पापा, मैं अभी दरवाजे पर था और देखता रहा चिंगचिंग को दूर जाते हुए, और मैं सोच रहा था, हाँ, पहले मैं उससे सबसे ज्यादा प्यार करता था। आप और माँ दोनों व्यस्त रहते थे तो मैं ही उसे संभालता था। फिर ऐसा क्यों कि मुझसे भी उससे प्यार करना रह गया। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों। मेरे दिल में अचानक से बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। सब मेरी गलती है, जो उसे वक्त हुआ सब मेरी गलती है। मैंने ही इस घर को इतना बेकार बना दिया। मैंने आपको और माँ को बर्बाद किया, और चिंगचिंग को भी बर्बाद किया, और अपने आप को भी। कभी कभी लगता है अगर उस वक्त तुम लोग वेंची को घर नहीं लाते तो अच्छा होता। तुम लोग उसकी भरपाई कर सकते थे। उसे घर लाना जरूरी नहीं था। तुम इतना मत सोचो, वो बात अब बीत चुकी है, कोई उसके बारे में नहीं बोलेगा। वो जोंग, आपने डिग्री लेते ही चेनशिंग ज्वाइन कर लिया था और अब 10 साल हो गए हैं। जी। आपसे एक इंसान के बारे में पूछना है। क्यों? जाओ जुन। जी। यानी जियान वेंशी के रियल फादर। उस ग्रुप के प्रेसिडेंट ही डिपार्टमेंट के मैनेजर थे। मेरे खुद के भी पहले एक बॉस थे, कुछ साल पहले ही उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल? वैसे हुआ क्या था उनको? उस वक्त वो शिंगशेंग के गोडाउन में माल गिन रहे थे। पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसकी वजह से गोडाउन में आग लग गई। वो ज्यादा देर तक अंदर फंसे रह गए। मैं उन्हें बचा नहीं पाया। उस वक्त कंपनी ने इस बात को दबा दिया, किसी को इस पे बात करने की इजाजत भी नहीं थी। तो जियान जोंग ने उसकी बेटी को गोद क्यों लिया? आप क्या कहते हैं इस बारे में? वो सारे तो कॉलेज के वक्त के दोस्त थे, एक ही रूम में रहते थे, साथ में खाते पीते थे, बहुत अच्छा रिश्ता था। जिन होंग यंग ने अपना काम संभाला। सबसे पहले जाओ जॉन को ही शिंगचैन में बुलाया था। उसके रिश्ते के हिसाब से तो उन दोनों को तो जाओ जॉन की बेटी को गोद लेना था, जो कि बिल्कुल सही है। मगर आप उनके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? वो जोंग, मेरे पास एक काम है, क्या आप मेरे लिए करेंगे? वो जोंग ने आपसे क्या बात की? जी बताइए। पहले कुछ पुराने लोगों से मिलो, दूसरे गोडाउन में आग लगने की असली वजह का पता करो, दूसरा पता करो जाओ जून की बीवी की दूसरी शादी के बाद, यानी वेंशी के जियान फैमिली में आने के बाद क्या हुआ। ये करोगे ना? बिल्कुल। शिंगचैन ने उसे मौत में डुबा दिया था, और आज उसकी बेटी दूसरे नंबर की ऑफिसर है। ये सच में है ना? ये रेड सैंडलवुड की माला बहुत अच्छी है ना? राजा ने आज कहा भी था कि वो मुझे ये देंगे, पर जाया हाल ने कहा, उसने कहा कि मुझे ना दे। उसने कहा लाजान ये जावेशी के लिए है। उसने कहा मैं नहीं ले सकती। हंसी आ रही है ना? ऐसे में उसे अपनी लव स्टोरी के लिए मेरी सहारा चाहिए। मैं सबके सामने पागलों की तरह बिहेव करूं, है ना? ये कितनी बुरी बात।
अजीब है ना। पहले मेरे भाई को सब पता था मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, और अब वो सब भूल गया। जिनसी, मुझे लगता है तू बदल गई है। है ना, आजकल मैं और खूबसूरत बनती जा रही हूँ। जब सुबह उठ के खुद को आईने में देखती हूँ ना, तो मैं पागल हो जाती हूँ। मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ जिंदगी गुजारने का तरीका, मसले हल करने का तरीका सब बदल गया है। तू और मैच्योर हो गई है, पगली नहीं रही है। क्योंकि मैं लड़ती हूँ तो जाउतनिया को पसंद नहीं आता। उसने कहा अगर मैं लड़ूंगी तो मुझे चोट लग सकती है, और मुझे चोट लग गई तो उसे दर्द होगा। हाँ, अब से मैं सिर्फ इंसानियत से जीतूंगी। और मैं बनूंगी एक क्लासी और एलिगेंट मिसेस चाओ। इतनी केयरलेस हो गई हो, अगर चोट लग जाती तो? मेरी बात, वो जान जो हुई बेकार इंसान है, खुद कुछ नहीं कर सकता, खुद शादी नहीं करनी तो चांसी को बोला सबके सामने पागलों जैसा बिहेव कर। यहाँ चांसी की कोई इज्जत नहीं है। ये बात बाहर निकली तो कितने लोग उसे गाली देंगे कि भाई का रिश्ता तोड़ा। उसकी क्या गलती है? मैग थैंक, आज के लिए शुक्रिया। मैं ड्राइवर से कहता हूँ वो तुम्हें छोड़ आएगा। जाउतनिया, मैं यही हूँ, मैं यही हूँ। जाउतनिया, जाउतनिया, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जाउतनिया, तुम मुझे इतना केयर मत करो। लेकिन क्यों? क्योंकि तंका ने बताया तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर तुम मुझसे प्यार भी करो, मुझे केयर मत करो, क्योंकि सब मुझसे पहले बहुत प्यार करते हैं, लेकिन फिर अचानक से मुझसे प्यार करना छोड़ देते हैं। मुझे डर है कि तुम भी मुझे एक दिन प्यार करना छोड़ दोगे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चैंगशेंग का काम हो गया, पकड़ सकते हैं। अगर ये मामला ठीक नहीं हुआ तो क्या मैं अपनी जगह बचा पाऊंगी चैंगसंग में? मुझे पता है कि जियांग फैमिली में मेरी क्या अहमियत है। तुम्हारे पास तो यून हुई भी है।
जियान हुई तो बेस्ट भी नहीं है। जो भी रिपोर्टर है उससे थोड़ा वार्निंग दो। जो मैनेजर फ्लोरिंग कंपनी से कमीशन ले रहा था और बेकार माल बेच रहा था, जेंगशी, क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा? बताइए। जो मैनेजर शिंगुई के नए प्रोजेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जब हमारे रिपोर्टर ने उसे सवाल किया तो उसने रिपोर्टर को मारा। जवाब दो। माफ कीजिए, जिस यूजर को आप फोन लगा रहे हैं वो पैसा कमाने में बिजी है। आपको कुछ काम है तो पैसा भेजिए, नहीं है फिर भी भेजिए। शुक्रिया। हेलो चेंग, ज्ञान जी का टीवी चैनल के साथ कोलैबोरेशन है ना? इतना बड़ा मसला बन गया है। तेरे पापा कह रहे हैं कि तियांग टीवी चैनल के सीनियर से बात करे और उस रिपोर्टर को मनाने की कोशिश करे। अगर लालचंद खुद कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब रिपोर्टर बहुत मुश्किल है। ज्यादा क्यों मदद करेंगे? हाँ, तेरी तियांग से शादी हो गई है, मगर ये मत भूल तू अभी भी जियान है। जब जियान फैमिली मुश्किल में है तो तुझे हेल्प करनी चाहिए बेटा। क्यों? काम आने पर ही मुझे क्यों याद करते हो? जियांग चेंगशन के साथ कुछ हो गया तो तेरा क्या फायदा? हम लोग तेरा मायका है। अगर मायका नहीं रहा तो फिर मैं भी देखूंगी कि जाओ फैमिली तेरी कितनी इज्जत करती है। ज्यादा नहीं है। सिर्फ आप ही मुझे अच्छे लगते हैं। उसने मेरा फोन काट दिया। आप कभी मेरा फोन नहीं काटते। आप अपनी पहली प्रायोरिटी मुझे देते हैं। क्या तुम्हें चेंगशेंग के और भी शेयर्स चाहिए? टैंगयान, अगर चेंगशेंग को कुछ हो गया तो वो चेंचन के लिए भी अच्छा नहीं होगा, हाँ ना? कल 9 बजे आप और शियान जी आकर मुझे मिलिए। हाँ ठीक है, ठीक है। जियानदोंग, मैं जानता हूं आज आप लोग क्यों आए हैं, लेकिन मैं फिर भी पूछता हूं, आप लोग इसे कैसे देखना चाहते हैं? हाँ, बड़ी बात को छोटा करके और छोटी बात को खत्म करके। जान, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? ये शंघा चेंगशेंग ग्रुप के नीचे एक सब्सिडरी कंपनी है। यहाँ बड़े कंपनीज का ध्यान नहीं रहता। जो भी लोग वहाँ करते हैं वो हेड ऑफिस को पता कैसे चलेगा? तुम कह रही हो उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन को आगे कर दो और सारी जिम्मेदारी दे दो। उसी ने मैन्युफैक्चरर से कमीशन लेके ये सब किया है, तो और कौन संभालेगा? अगर तुम चेंगशेंग की डिसीजन मेकर होती तो क्या करती तुम? पहले सबसे माफी मांगना और जो कंपेंसेशन देना है वो देना। जो काम खराब हुआ वो दोबारा करना। अगर सही एटीट्यूड के साथ कंपेंसेशन पूरी करोगे तो ओनर्स और झमेला नहीं करेंगे। और ऑनलाइन लोगों का क्या? आजकल लोग हमें बहुत बुरा बोल रहे हैं, बहुत नीचा दिखा रहे हैं। उनका मुंह कैसे बंद करोगी? ज्यादातर ऑनलाइन वाले लोग सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। ये सब तो सेंगोई के एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की वजह से हुआ है। मैं कंपनी का हेड हूँ, फिर भी आकर तुमसे माफी मांग रहा हूँ। इतना तो काफी उसका है। मुंह क्यों बंद करना है? उसका मुंह बंद करने के लिए सोचना ही क्यों है? उसके पास मुंह है और मेरे पास पैसे।
कंपनी के पीआर डिपार्टमेंट को बताइए कि पेड यूजर्स लगाए, एक नैरेटिव सेट करे, थोड़ा रिवर्स मार्केटिंग यूज करे और बताइए कि ग्रुप को पता चले तो पहले ही मौके पर ठीक कर दे। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। मुझे तो टेंशन हो रही है। प्रॉब्लम आते ही सबसे पहले कुछ अच्छा करने के बारे में सोचना है। ये तो लोगों के मुंह बंद करने में लगे हैं। चेंग चेंग, तुम्हें इन बातों का पता नहीं है। तुम जानती भी हो कि कितने लोग हैं जो हमारे चेंग चेंग को गिरता देखना चाहते हैं। अगर ऐसा हो कि कंपटीटर्स मिलकर इसे कुछ बड़ा बना दें, या फिर कोई लालची जो कंपनी में हो, या कोई ऑनर जो कि ज्यादा लेना चाहता हो और कुछ कर दे, तो बहुत बड़ा झमेला हो जाएगा। अच्छा, तुम लोग बात करो, मैं जरा ब्यूटी नैप लेती हूँ। तो चेंजिंग बंद होने वाला है। पता नहीं मेरा 9% शेयर्स का क्या होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। टेंगियान, तुम्हारे कहने का मतलब कि जियानचिंग तुम दोनों से ज्यादा दूर का सोचती है। अगर शियानजी की किसी साइड कंपनी के साथ ऐसा कुछ होता है तो मैं यही तरीका अपनाऊंगा। आराम से बैठकर बोलना बहुत आसान है। क्या जियानदों को लगता है कि मैं धोखा दे रहा हूं? आप खुद भी तो धोखा देते हैं। आपको पता भी है कि जियान चेंग का तरीका काम करेगा, फिर भी आप ये शॉर्टकट्स क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि दोबारा काम करने का खर्चा आप नहीं देना चाहते। आपकी चेंगशेंग कंपनी वो अफोर्ड कर सकती है, लेकिन आप वो भी पैसे नहीं देना चाहते। इसलिए आप अपने फायदे के लिए मेरे और टीवी चैनल्स के रिलेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में अगर चेंगशेंग के साथ कुछ होता है तो आप और मैं एक साथ तैरेंगे या डूबेंगे। जियानदोंग, आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। मैं चेंगशेंग की मदद तो कर सकता हूं, लेकिन देखते हैं कि आप मेरे सामने क्या रखते हैं। हाँ, अब से चेंगशेंग और शियानजी ग्रुप के बीच में कोई भी प्रोजेक्ट हो, चेंगशेंग अपना थोड़ा सा प्रॉफिट कम कर देगी। मुझे लगता है कि हमें आगे काम करने का मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है, मुझे आपके छोटे से प्रॉफिट की जरूरत होगी? एक सवाल है जो मैं पूछना चाहता था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी कंपनी की मदद करूंगा? इस चेंगशेंग में तो चेंग की भी हिस्सेदारी है। चेंग की हिस्सेदारी? उससे ज्यादा तो तुम अपनी गोद ली हुई बेटी को प्यार करते हो। काफी सारे शेयर्स तुमने उसे दे रखे हैं। जियानचेंग और उसके बीच काफी झगड़ा है। आप कैसे गारंटी देते हैं कि आपके मरने के बाद दोनों बहन भाई उसे बाहर नहीं निकालेंगे? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे जो भी हो, चिंगचिंग तो मेरी अपनी बहन है ना। मैं इतना बड़ा गधा नहीं हूं कि उसे चिंगचिंग से निकाल दूं। जियानदोंग, अब मैं तुम्हें सच बता ही देता हूं। जब रिपोर्टर के पास तुम्हारे खिलाफ सबूत आए तो उसने मुझे इन्फॉर्म किया। मेरे कहने पे उसने तुम्हें एक मौका दिया। उम्मीद थी कि तुम रूल्स के हिसाब से चलोगे और सारे ओनर्स के राइट्स की रक्षा करोगे, लेकिन तुमने तो उसका उलट किया और फोन खत्म होने से पहले ही उसे रास्ते में ही उठा लिया और बहुत ज्यादा मारा। इतनी मार खाने के बाद भी सन रिपोर्टर ने मुझसे पूछा। मैंने फिर भी मना कर दिया और कहा कि तुमसे पूरा झगड़ा करे। तुम अब तुम्हें जानना होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। रेड सैंडलवुड की वो माला, तुम्हें कैसे पता कि मेरी बीवी को वो पसंद नहीं? तुमने अपनी बेहतरीन चीज जियान वेंशी को दी। शादी तुम्हें नहीं करनी थी और तुमने उस पर ब्लेम डाला, लोगों को उसके खिलाफ कर दिया। तुम जानते हो जब लोगों को सच मालूम नहीं था उन्होंने उसे क्या कुछ कहा। ऐसे घटिया भाई को अपनी बहन को निकालने में क्या प्रॉब्लम होगी? जियानचेंग तुम्हारे घर की है, लेकिन उसकी शादी मुझसे हुई है। जुहू खानदान की बहू है वो। अगर तुम उसे और तंग करोगे तो मतलब मेरी बेइज्जती है। लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए कि चेंगशेंग के साथ ये प्रॉब्लम हुई, वरना उससे पहले मैं तुम्हारा साल भर का बिजनेस छीनने वाला था अपनी बीवी की खुशी के लिए। तुम कितना चाहते हो? मैं चाहता हूं जियानचेंग के शेयर्स जियान जूही के बराबर हो।
जियान दोंग, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं जियान वेंशी के सारे शेयर जियान चेंग के नाम पर कर देता। जियान वेंशी को तो वैसे भी शादी करनी है, अगर उसके नाम पर इतने शेयर्स होंगे तो आगे चल के उसका हस्बैंड लालच करेगा तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। जियान दोंग, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मेरे पास चले आना। जब तक जियान शेंग को उसका हक मिलता रहेगा मैं चेंग शेंग की सपोर्ट ऐसे ही करता रहूंगा। पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं ठीक हूं। ज़ू तेंगियान बहुत ही चालाक है, बहुत ही। शुक्र है कि वो मेरा दामाद है। तुम जाग गई? आपकी बात हो गई? सब सेट हो चुका है। आज दोपहर जियान और वेंग फैमिली के बीच खाना है। मैं और तुम चलेंगे। आपने हाँ कह दी? गिव एंड टेक होता रहता है, और वैसे भी वो बहुत कुछ दे रहे हैं। बस लॉस ना हो। आज तुम ऑफिस नहीं गई? आज जियांग और वांग फैमिली का डिनर है तो मैं पहले आ गई। आज तो तेरे रिश्ते वाली मीटिंग है वांग फैमिली से। मेरी नई भाभी आने वाली है तो सोचा बधाई दे दूं। भाई, तुझे पता है आज के डिनर का क्या मतलब है? मुझे नहीं पता। भाई मुझे भूख लगी। तुझे पता है ना आश्रम? भाई, मुझे तुम्हारे हाथ के नूडल्स खाने हैं। आज रात तुम्हारे घर आती हूँ, तुम मेरे लिए बनाओगे ना? जियान चेंग पहले से भी खूबसूरत लग रही है। हाँ। वांग दोंग, आजकल आपकी तबीयत बहुत अच्छी लग रही है। अरे ऐसा नहीं। चेंग चेंग, आज तेरे भाई का बहुत इंपॉर्टेंट डे है, कुछ गड़बड़ मत करना, अच्छे से सुनना। आज मैं बिल्कुल अच्छे से सुनूंगी। पता नहीं जावेंशी अच्छे से सुन पाएगी या नहीं। सॉरी, माफ कर दें, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। कोई बात नहीं, आइंदा ध्यान रखना। जी बिल्कुल वैसे ही। न्यान न्यान, मैं याद हूँ तुम्हें? आज मैं यहाँ नहीं आने वाली थी, लेकिन जब मुझे पता चला तुम मेरी नई भाभी हो, मैं तुरंत आ गई। अगर तुम नहीं बताती तो मैं भूल ही गई थी कि मेरी नैनन और चेंग चेंग पहले क्लासमेट्स भी थी। हाँ, अगर दोनों फैमिलीज में रिश्ता हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, बचपन से हम न्यान न्यान को देखते आ रहे हैं, हमें तो ये बहुत ही पसंद है। अब ये आखिरकार एक फैमिली बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये दोनों बच्चे अच्छे से रहें एक दूसरे के साथ मिलकर। हाँ जी हाँ। वो मैं वॉशरूम से आता हूँ। ये दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे तो हमारी फैमिलीज को और भी ज्यादा मिलना चाहिए आपस में। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरे साथ वॉशरूम चलोगी? हाँ। तुमने तो कहा था ना कि साथ रहोगे।
आज चिंग भी है। जाओ चिंग से बोलो कि रिश्ता खत्म करे। मैं ज्यादा देर से बाहर हूं, सब मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे वापस जाना चाहिए। अगर तुम्हें बुरा लगा हो पहले तुम जा सकती हो, मैं पेरेंट्स को कोई रीजन दे दूंगा। अगर तुमने उससे शादी कर ली तो मैं पूरी लाइफ शादी नहीं करूंगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं अकेली ना मरूं तो हम शादी कर लेते हैं। तुम्हारे पापा और मेरे पापा दोनों ही रिश्ते चाहते हैं, क्या ऐसे चलेगा? तुम्हें ये शादी करनी है? बिल्कुल नहीं। तो मत करो ना। जियान वेंगशी, सच में? तो कितने नखरे। ये कैसे आ गई? मैं ही लाई हूँ तुम्हें पकड़वाने। क्या मैंने तुझे ये सिखाया है? ये अच्छी बात नहीं है। पहले ये ड्रामा थोड़ा चलने दो, उसके बाद तुम जाना, कहना कि तुमने सब देख लिया। मेरा रोल भी है क्या? मुझे नहीं आता। ये तेरा भाई है, तो अपने भाई को फंसा रही है। जब तू 12 साल की थी तब आई थी। मैंने 20 साल तक अपनी बेटी को साइड पे रख के तेरी खुशियां देखी, और तू ये कर रही है। तू कितनी नाशुक्र है, बेशरम है तू। अब मैं चलती हूँ, अपना रोल अच्छे से निभाना, ठीक है? न्यूज़ फैल गई तो क्या होगा पता है तुझे? मेरा माँ? बेटा बर्बाद हो जाए। माँ, तुम्हारी बारी आ गई। वेंगशी को मत अरे जाओ ना। माँ, मैंने सब देखा। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारी बहन है। अगर मुझसे शादी नहीं करनी घर वालों को बोल दो ना। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? बेटा, तुम तो मुझे शोपीस बना के रखने वाले थे, अपनी आशिक के साथ चलने के लिए। हाँ। उसके पीछे जा, उसे रोक, वो सबको बता देगी। वांग फैमिली की बुड्ढी औरत बहुत तेज है, सबको बता देगी वो। हेलो दीदी, ड्रामे के लिए थैंक यू। मीरान को तूने बुलाया क्या? हाँ, आपकी अडॉप्टेड बेटी तो अपने ही घर में आग लगा रही है। उसके सामने मैं तो बहुत अच्छी हूँ। एक बार शक का बीज बो दो, वो हर जगह उग जाता है। आज की ड्रामा का स्टेज मैंने सेट किया, लेकिन मैंने तुम्हें आने के लिए मजबूर नहीं किया। आज रात के लिए मेरा ड्रामा खत्म हुआ, अगली बार तुम कर लेना। वेंशी, वैसे तो तुम बहुत काम रहती हो ना, तो आज कंट्रोल क्यों खो दिए?天长，转眼变成了伤。夜空藏着泪光，故事无人能讲。命运写下新的篇章，让我学会坚强。走过迷雾与风浪，失去后才懂。